हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस का। इससे पहले की वीडियो एक अपलोड हो चुकी है जिसका कि लिंक इस वीडियो में मेंशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो डिजीजेस को हम लोग जो है कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, वो हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजीजेस में डिजीज को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, दो टाइप की डिजीज है ये। इसके अलावा इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, एक्यूट, क्रोनिक, इस तरह से डिजीजेस होती हैं। तो हमने फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे ली है कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड डिजीज हैं। तो कॉन्जेंटल जो डिजीज हैं ये कैसे होती हैं, ये होती हैं सिंस बर्थ। जो बर्थ से हमारे अंदर डिजीज प्रेजेंट होती हैं वो किस में आती हैं, कॉन्जेंटल में। ठीक है, ये कैसे होगी, सिंस बर्थ, बर्थ से होगी ये। ठीक है, और इसमें जो डिजीजेस हो सकती हैं किसी भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के बेसिस पे, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है और कोई भी माल फंक्शनिंग, किसी भी ऑर्गन के माल फंक्शनिंग होने से हो सकती है। और ये जो डिजीज है ये इजिली क्योरेबल नहीं होती है और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के थ्रू हो सकती है, कॉजेज बाय जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन आ जाएगा, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, और हो जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये जो डिजीजेस हैं ये कॉन्जेंटल में आ गया। तो बर्थ से होती हैं और ये डिजीज जेनेटिकली एब्नॉर्मल हो सकती हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन ना होने से हो सकती हैं, और कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये डिजीजेस जो हैं इजिली क्योरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या नहीं हो रही हैं, नॉट इजिली क्योरेबल। ठीक है, इजिली क्योरेबल नहीं है। और क्या होती हैं, पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन, मतलब कि पास्ड हो सकती हैं ये, पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है ये। ठीक है, चिल्ड्रन में पास्ड हो सकती हैं ये। तो ये आ गई हमारी कौन सी डिजीज, कॉन्जेंटल हो गई डिजीज। इसके अंदर जैसे हम लोग हार्ट की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जैसे बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो ये डिजीजेस हमारी इसमें आ जाती हैं। अब आता है एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होती है ये आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। ये कैसे होगी, आफ्टर बर्थ। ये आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। और ये डिजीजेस जो होंगी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा, ये डिजीज इंटरनल फैक्टर के बेसिस पे हो रही है, और जो एक्वायर्ड डिजीजेस हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों के बेसिस से हो सकती हैं। और इसको हम लोग फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में डिवीजन हो जाएगा इसका। एक तो कहलाता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, या हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल। और ये वाली जो सेकंड होगा इसका वो होती है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, और इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी बोलेंगे और नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल से मीनिंग क्या हो गया, कम्युनिकेट करना। जो डिजीज क्या हो रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं पर्सन टू पर्सन, है ना, वो डिजीजेस कौन सी कहलाएंगी हमारी, इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज जो है क्या हो रही है, कम्युनिकेट। ठीक, तो इस डिजीज में क्या हो जाएगा,
पास फ्रॉम healthy person, sorry, unhealthy person to healthy person. ठीक है, और इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल है ये पास नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती, कैन नॉट पास, कैन नॉट पास। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होंगी, कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, पर्सन टू पर्सन, अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो रही है। दूसरा, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं ये पैथोजेंस के थ्रू, बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो लिविंग पैथोजेंस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू होती हैं। तो ये किसके थ्रू होगी? कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस। ठीक, और ये किसके थ्रू हो जाएगी? कॉज्ड बाय अदर देन पैथोजेंस, दूसरे फैक्टर्स के थ्रू। तो जो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस में फैक्टर हैं ये जो होगी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू होगी, बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये जो होगी ये किसके थ्रू होगी? बाय इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में जैसे हमने ये वाले हो गए, जेनेटिक हो गए, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और माल न्यूट्रिशन हो गया, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन हो गया, उनके थ्रू जो डिजीजेस आ रही हैं वो कौन सी हो गई हमारी? नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल। और इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल जो है ये पैथोजेंस के थ्रू होती हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू होगी। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर जो है क्या नाम है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस मैंने एक्सप्लेन करे हैं, वो आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा जो इनका ट्रांसमिशन होगा इन्फेक्शियस डिजीजेस का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट और कुछ मीडियम के थ्रू होता है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस हैं उनका ट्रांसमिशन कैसा होगा? हेरिडिटी होता है और इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा? ट्रांसमिशन फ्रॉम डायरेक्ट और मीडियम। मीडियम में क्या आ जाएंगे? एयर, वाटर, वेक्टर, इनके थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और जो इसमें ट्रांसमिशन हो गया वो क्या हो गया? एब्सेंट। ट्रांसमिशन एब्सेंट। लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका वो ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं ये हाइजीन वगैरह पे डिपेंड करती हैं। अगर हमारी हाइजीन पर्टिकुलरली पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंट हाइजीन पे डिपेंड करती हैं, उसके बेसिस पे डिजीज हो सकती हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल का हाइजीन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज में डिजीज कौन सी आ जाती हैं? जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, ये हमारी कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसको? इसमें कॉलेरा, टीबी, है ना, और क्या नाम है, टाइफाइड, टाइफाइड हो गया। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे डायबिटीज, ठीक, हाइपरटेंशन, ये जो डिजीजेज है ये हमारी कैसी हो गई? नॉन कम्युनिकेबल, जो ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं, और क्या हो गया? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, कोई लिविंग पैथोजन के थ्रू नहीं हो रही हैं, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हो रही हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है ये किसके थ्रू हो रही हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज और लिविंग पैथोजेंस के थ्रू। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम कम्युनिकेबल डिजीज बोल रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन और नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात अगर हम करते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो हो गया जिसमें कि हम लोग डायरेक्टली पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उससे डिजीज हो गई।
और कुछ डिजीज होती हैं जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज होती हैं, एसटीडी, एड्स वगैरह आ गई, हेपेटाइटिस बी आ गई, है ना, तो वो या इसके अलावा वेक्टर्स के थ्रू डिजीज होती हैं, तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होती हैं। तो इसमें ट्रांसमिशन में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडियम दोनों ले सकते हैं। डायरेक्ट हो गई जो डायरेक्टली पैथोजन के थ्रू हो रही हैं, और मीडियम की हेल्प से हो रही है, और इनडायरेक्ट में हो गया जैसे वेक्टर्स के थ्रू हो रही है। तो वेक्टर्स में वेक्टर जो है पैथोजन को अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करेगा, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मीडियम। ठीक, तो अब इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, हम बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें इंटरनल सोर्सेज के थ्रू होती हैं। तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे डिजीज हम लोग ले सकते हैं, जैसे डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। हाँ, तो इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हम इसके कुछ टाइप्स ले लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं इसमें डीजेनरेटिव कैंसर। ठीक है, इसमें जो अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल्स या टिश्यूज अनकंट्रोल्ड मैनर में डिविजन्स करते रहते हैं और उससे एक डिजीज क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं कैंसर, तो वो डीजेनरेटिव डिजीज के अंदर आता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो उससे जो डिजीज हो जाती है वो हो जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। इसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीज हो गई, कोई भी पर्टिकुलरली जो है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से या क्या नाम है विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही है वो आ जाती है डेफिशिएंसी के अंदर। इसके अलावा मेटाबॉलिक एलर्जी होती है, मेटाबॉलिक एलर्जी डिजीज आ जाती है, किसी से हमें एलर्जी है, या और इंजरी, कोई इंजरी हो जाती है। तो ये जो डिजीजेस हैं ये सारी हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। अगर हमको ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक एलर्जी क्रिएट हो रही है तो वो उससे उसके कांटेक्ट में आने से दूसरे बंदे को भी डिजीज हो जाए, तो वो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेट हो। अगर हमें चोट लग रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारे कांटेक्ट में अगर कोई आ रहा है तो उसको भी चोट लग जाएगी, तो वो कम्युनिकेट नहीं हो रही है। जो डिजीज कम्युनिकेट हो सकती है वो कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, वो नॉन कम्युनिकेबल। तो इसमें ये डिजीजेस के टाइप हो गए हमारे नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल के, डीजेनरेटिव कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिजीज, मेटाबॉलिक एलर्जी और इंजरी। इसके अलावा हम एक तो ये तो हमने लिया कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड के अंदर। एक्वायर्ड में हमने फिर दो में कैटेगरी कर ली, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। और कॉन्जेंटल में हमने इसके टाइप पढ़ लिए कि ये बर्थ से होती है और एक्वायर्ड जो होती है वो आफ्टर बर्थ होती है। तो इसमें एक जैसे इनमें डिफरेंस पूछा जाता है ज्यादातर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में। ये डिजीज आपको नाम लिख के देते हैं, उसमें आपको फाइंड करना होगा कि ये डिजीज कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए जो डिजीज होती है इसमें मैंने क्या बताया कि हाइजीन की जरूर रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन प्रेजेंट है तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो सकती, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कोई भी पर्सनल हाइजीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें भी डिफरेंस आ जाता है एक्वायर्ड और कॉन्जेंटल डिजीज में, या कोई डिजीज का नाम दे सकते हैं तो उसको हमें फाइंड करना होगा कि ये कॉन्जेंटल है या एक्वायर्ड है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस पे। तो सेकेंड जो हम टाइप ले रहे हैं इसमें एक्यूट और क्रोनिक डिजीज है। तो एक्यूट डिजीज जो कहलाती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ये जो होगी डिजीज ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसमें कि जल्दी ठीक हो जाएगी, उस डिजीज को हम एक्यूट बोलते हैं। और जो लॉन्ग टर्म तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, उसको हम बोलते हैं, या लाइफ टाइम तक है, लॉन्ग टर्म टाइम तक रहेगी, वो डिजीज हमारी कौन सी कहलाती है, क्रोनिक। तो ये जो डिजीज है ये हमने क्या बोला कि ये शॉर्ट टर्म रहती है, शॉर्ट टाइम। तो ये क्या लिखेंगे हम, लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी। और इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसमें आ जाता है लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसमें जो एक्यूट डिजीज है ये शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इस पे जो इफेक्ट आता है वो बैड इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये क्या नहीं करता, डू नॉट कॉज लॉन्ग बैड इफेक्ट।
ठीक है, ये जो है एक्यूट डिजीज में कोई भी लॉन्ग और बैड टर्म इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और बैड इफेक्ट, ठीक, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम तक इफेक्ट नहीं रहेगा उसका, और बहुत गंदा इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होती हैं ये ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये कैसे करती हैं? कॉज ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक, ये हेल्थ पे लॉन्ग और ड्रेस्टिक इफेक्ट छोड़ती है। और इसके अलावा जो है इसमें मतलब कि ये डिजीज काफी कम टाइम में ठीक हो जाती है, और ये टाइम जो है अपनी डिजीज को ठीक होने में ज्यादा टाइम लेती है, पूरे लाइफ टाइम तक रहती है। जैसे कि सपोज कर लीजिए एड्स डिजीज है, तो एड्स जो है हमारी क्रोनिक डिजीज में आएगी, जो जल्दी मतलब पूरी लाइफ के लिए होती है। वो इनिशियल स्टेज पे अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज वो क्या रहती है, पूरे लाइफ टाइम रहती है। ये कैंसर है तो वो बहुत लंबे टाइम तक डिजीज रहेगी, है ना। तो ये डिजीजेस जो है वो हमारी क्रोनिक में आती है। इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस मोस्टली आता है एग्जाम्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, या 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स के में भी आता है और 1 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन। तो आप इसमें डिजीजेस लिख सकते हो, डिफरेंस लिख सकते हो, और इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग। एक्यूट डिजीजेस में क्या आ जाएगा, जैसे कोल्ड है, कफ है ना, इसमें क्या आ जाते हैं, कोल्ड बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कफ हो गया, कॉलेरा हो गया, कॉलेरा है, टाइफाइड है। जो ये डिजीजेज है ये एक्यूट के अंदर आ जाती है। कोई भी वायरल फीवर है ना, वो सारी हमारी एक्यूट में आती हैं। लेकिन जो हमारी क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज में क्या आ जाएगा, जैसे कैंसर हो गया, एड्स, ऑर्थराइटिस, और एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस, टीबी, ये जो डिजीजेस हैं ये हमारी कैसी हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई। तो ये डिफरेंस आता है एग्जाम्स में 2 मार्क्स में। यहाँ ये कंप्लीट हुआ एक्यूट और क्रोनिक डिजीज। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज लिया है, कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, और एक्यूट और क्रोनिक। तीनों ही डिजीजेस टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।